लाल हवेली ये अकेली खड़ी है, एक पुराने जमाने की निशानी। 18वीं सदी की हवेली जो कभी बहुत भव्य थी, अब टूट रही है। ये हवेली एक अमीर जमींदार का घर हुआ करती थी, जो बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। वो ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उसे अपने आसपास के लोगों की तकलीफें नहीं दिखती थीं। एक रात एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। जमींदार अपने ही हवेली में मरा हुआ पाया गया। कत्ल लोग कहते हैं, हालांकि कातिल कभी नहीं मिला। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि ये उसके ही नौकरों ने किया था, जो उसके अत्याचारों से तंग आ चुके थे। दूसरे लोग दावा करते हैं कि ये उसके किसी दुश्मन ने किया होगा, जिसे उसकी दौलत और रुतबा से जलन थी। सच्चाई जो भी हो, जमींदार की मौत ने लाल हवेली पर एक साया कर दिया। स्थानीय लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं की बातें की। रात में फुसफुसाहट, अंधेरे में चलती परछाइयां। हवेली जो कभी दौलत और ताकत की निशानी थी, डर और खौफ की जगह बन गई। साल बीतते गए और लाल हवेली की कहानियां और भी भयानक होती गईं। लोगों ने खाली कमरों में टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। उन्होंने खाली हॉल में गूंजती हुई पदचापों की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने तो कसम खाई कि उन्होंने खुद जमींदार का भूत देखा। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। एक कहानी कुछ दोस्तों के बारे में है, जिन्होंने हवेली में रात बिताने की हिम्मत की। उन्होंने कहानियों को अंधविश्वास कहकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन अंधेरा छाते ही उनकी हंसी गले में ही रह गई। रात में अजीबोगरीब आवाजें गूंज उठीं, जो तेज होती गईं और पास आती गईं। एक एक करके सभी दोस्त भाग गए, अनदेखी मौजूदगी से डरकर। बहादुर से बहादुर लोग भी अंधेरा होने के बाद लाल हवेली से दूर ही रहते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों ने उस जगह की एक भयानक तस्वीर पेश की, जो अंधेरे में डूबी हुई थी। एक ऐसी जगह जहां जीने वालों और मरने वालों के बीच का पर्दा बहुत पतला था। भूतों की अफवाहों ने जिज्ञासु लोगों, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और रोमांच चाहने वालों को आकर्षित किया। वे लाल हवेली में जवाब खोजने के लिए आए, किंवदंतियों को साबित या झुठलाने के लिए उत्सुक। कुछ लोग संदेह के साथ दाखिल हुए, तो कुछ हिलते हुए और परेशान होकर बाहर निकले। एक इन्वेस्टिगेटर, जो एक प्रसिद्ध साइकिक था, ने दावा किया कि उसका सामना जमींदार की प्रताड़ित आत्मा से हुआ। उसने भूत का वर्णन एक ऐसी आत्मा के रूप में किया जो क्रोध और निराशा से भरी हुई थी और अपने पूर्व घर की दीवारों के भीतर फंसी हुई थी। साइकिक के भयानक वृतांत, जो उसकी डायरियों में दर्ज थे, ने बहादुर संशयवादियों की रीढ़ की हड्डी को भी हिला दिया। दूसरों ने हवेली की दीवारों के भीतर एक ठंडी दमनकारी उपस्थिति महसूस करने की बात कही। कैमरे खराब हो गए, बैटरी खत्म हो गई और उपकरण बिना किसी स्पष्टीकरण के फेल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद उनके रहस्यों को उजागर करने के प्रयासों को अस्वीकार कर रही हो। एक दिन स्थानीय लड़कों का एक समूह, जो जवानी के साहस से भरा हुआ था, ने उस खाली हवेली का पता लगाने का फैसला किया। उन्होंने अपने बुजुर्गों द्वारा दी गई चेतावनियों को अनसुना कर दिया और ढहती दीवारों को पार कर गए। जो एक बचकानी हिम्मत के तौर पर शुरू हुआ था, वह जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। हवेली के अंदर लड़कों को एक छिपा हुआ कमरा मिला। हवा भारी हो गई, सड़ांत की गंध से भरी हुई। वहां कमरे के बीचों बीच एक कंकाल पड़ा था, जिसकी हड्डी वाली उंगलियां एक चांदी के कलंकित लॉकेट को पकड़े हुए थीं। करीब से निरीक्षण करने पर लॉकेट पर जमींदार के नाम के अक्षर उभरे हुए थे। लड़के दहशत में भाग गए। उनकी चीखें खाली हॉल में गूंज उठीं। कंकाल की खोज ने समुदाय में हलचल मचा दी। पुरानी कहानियों में नई जान फूंक दी। पुलिस ने जांच की, लेकिन जमींदार की मौत के आसपास के हालात एक रहस्य बने रहे। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि कंकाल जमींदार की तामसिक आत्मा का प्रमाण था। उन्होंने दावा किया कि उसकी आत्मा शांति न पा सकने के कारण लाल हवेली के हॉल में घूमती रहती है और उसकी अकाल मृत्यु का बदला लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि जमींदार का श्राप हवेली और उसके मैदान में प्रवेश करने की हिम्मत करने वाले सभी लोगों को परेशान करता रहेगा। ऐसी कहानियां फैलीं कि हवेली में जाने के बाद लोग बीमार पड़ गए, अचानक और अकठनीय बीमारियों की चपेट में आ गए। उन लोगों के साथ दुर्घटनाएं हुई जिन्होंने हवेली या उसके पूर्व स्वामी के बारे में बुरा कहा। संयोग और श्राप के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे डर की आग और भड़क गई। आज भी दशकों बाद स्थानीय लोग लाल हवेली से बचते हैं। यह शहर के अंधेरे अतीत की एक कठोर याद दिलाता है।
एक ऐसी जगह जहां इतिहास और डरावनी कहानियां आपस में जुड़ी हुई हैं। ये कहानियां एक चेतावनी के रूप में काम करती हैं, लालच, शक्ति और बेचैन मृतकों के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी। लाल हवेली के किस्से वास्तविकता की प्रकृति और अतीत की दृढ़ता के बारे में दिलचस्प सवाल खड़े करते हैं। क्या कहानियां केवल अतिस्क्रिय कल्पनाओं की उपज हैं, जो डर और अंधविश्वास से प्रेरित हैं, या कुछ और है, कुछ अकथनीय काम पर है? संशयवादी अजीबोगरीब घटनाओं के लिए तार्किक स्पष्टीकरण की ओर इशारा करते हैं। हवा के झोंके शोर पैदा करते हैं, आवारा जानवर गड़बड़ी पैदा करते हैं और सुझाव की शक्ति दिमाग के साथ खेलती है। उनका तर्क है कि मानव मन पैटर्न खोजने के लिए तार तार होता है, रैंडमनेस में भी। फिर भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि कुछ स्थान पिछली घटनाओं की ऊर्जा और यादों को बरकरार रखते हैं। लाल हवेली हिंसा और त्रासदी के अपने इतिहास के साथ ऐसी ही एक जगह हो सकती है। एक ऐसी जगह जहां भौतिक और अलौकिक के बीच का पर्दा पतला होता है, जो अनदेखी दुनिया में झांकने की अनुमति देता है। लाल हवेली की सच्चाई कई चीजों की सच्चाई की तरह मायावी बनी हुई है। क्या यह वास्तव में अपने अतीत के भूतों से प्रेतवाधित है, या यह केवल एक ढहती हुई हवेली है? इसकी भयावह प्रतिष्ठा डर और लोक कथाओं पर बनी है। इसका उत्तर शायद कहीं बीच में है। मानव मन एक शक्तिशाली साधन है, जो महान कल्पना और आत्मधोखे दोनों में सक्षम है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही लाल हवेली की कहानियों को निस्संदेह अलंकृत और अतिरंजित किया गया है, जिन्होंने अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। फिर भी हर किंवदंती के दिल में सच्चाई का एक अंश हो सकता है। आप भूतों पर विश्वास करें या उन्हें केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लाल हवेली में एक भयानक माहौल व्याप्त है। यह कहानियों की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जिस तरह से वे हमारी धारणाओं को आकार देते हैं और हमारे अनुभवों को रंग देते हैं। लाल हवेली एक रहस्य और अटकलों की जगह बनी हुई है। इसकी ढहती दीवारें बीते युग के किस्से फुसफुसाती हैं, ऐसी कहानियां जो सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी को दहला देती हैं। आप अलौकिक पर विश्वास करें या न करें, अज्ञात के भयावह आकर्षण से इनकार नहीं किया जा सकता है। हो सकता है लाल हवेली की असली भयावहता उन भूतों में नहीं है जो उसके हॉल में रहते हैं या नहीं, बल्कि उस अंधेरे में है जो हम सभी के भीतर रहता है। अज्ञात का डर, वे परछाइयां जो हमारी धारणा के किनारे पर छिपी रहती हैं, ये असली भूत हैं जो हमारे जागने के घंटों को परेशान करते हैं। तो अगली बार जब आप रात में कोई अजीब सी आवाज सुने या अपनी आंख के कोने में हलचल देखें, तो लाल हवेली की कहानी याद रखें और खुद से पूछें, क्या आप अंधेरे का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, अंदर और बाहर दोनों जगह?